हम लोग एक नए वीडियो में फिर से जुड़ते हैं। देखते हैं क्लास 12th की रसायन विज्ञान, क्लास 12th की रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है जिससे 10 नंबर की सवाल हर वर्ष पूछी जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैसे परिवर्तन करें। क्या होता है? चैप्टर का नाम है कैसे परिवर्तन करें। आइए कुछ हम उदाहरण ले लिए हैं, जैसे एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मेथिल एमीन। क्या बनता है मेरा? मेथिल एमीन। आइए उसके बाद हम लोग इसी को तनी बड़ा साइड से देखते हैं कि बड़ा में कैसे इसका संश्लेषण करते हैं। इसे और देखते हैं कर तो एसिटिक अम्ल और अमोनिया के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएं तो मेरा क्या बना था? अमोनिया एसीटेट। क्या बना था? अमोनिया एसीटेट। ठीक है, अमोनिया एसीटेट लिख लेते हैं हम लोग। अमोनिया एसीटेट क्या बनेगा? एसीटेट। फिर जब इससे क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। फिर अगर इससे क्रिया करा देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? आइए उसके बारे में जानते हैं। फिर चलिए, यहाँ पर जगह नहीं है, जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। देखिए क्या होता है? एस्टामाइड। क्या होता है? एस्टामाइड। CH3CONH2 क्या होता है? NH2। इसे बोलते हैं एसिटामाइड। क्या बोलते हैं? एसिटामाइड। लिख लीजिएगा आप लोग भी, एसिटामाइड। ठीक, एस्टामाइड। जब इससे रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? तो देखिए पोटेशियम। क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम के साथ, या तो फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए BrKOH जब इससे कराते हैं तो क्या बनता है मेरा? CH3। क्या बन जाएगा? CH3 और NH2। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल एमीन। क्या बोलते हैं? एथिल एमीन, ये इसके नाम है। आइए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, फिर से देखते हैं दूसरा एग्जांपल कैसे सोल्व किया जाता है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कैसे होगा। आइए समझते हैं हम लोग। जैसे प्रोपिनोइक। क्या होता है? प्रोपिनोइक अम्ल। क्या होता है? अम्ल। ए हो गया। से परिवर्तन करने पर क्या प्राप्त होना चाहिए? तो प्राप्त होना चाहिए एथिल एमीन। आइए लिखते हैं हम लोग एथिल एमीन। ठीक है, एथिल एमीन। चलिए, प्रोपिनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये हम लोग उसको लिखते हैं। देखिए प्रोपिनोइक का अम्ल का सूत्र क्या होता है? C2H5 COOH, ये इसका नाम होता है। लिख लेते हैं हम लोग फिर से, प्रोपियोनिक अम्ल। क्या होता है? अम्ल को जब हम लोग शांत सल्फ्यूरिक H2SO4 प्लस हाइड्रोनेट्रो से जब क्रिया कराते हैं तो क्या मेरा प्राप्त होता है? हमने बताया था क्या प्राप्त होगा? एमिल में परिवर्तन करते हैं तो C2H5 NH2, ये मेरा क्या होता है? एथिल एमीन होता है। लिख लेते हैं हम लोग क्या होता है? एथिल एमीन। आइए नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझाते हैं। वीडियो छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे में एसिटिक क्लोराइड। क्या होती है? स्टील क्लोराइड। क्या होता है? स्टील क्लोराइड से हम लोग मेथिल एमीन कैसे परिवर्तन करते हैं? मेथिल लिख लेते हैं हम लोग, मेथिल एमीन में परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। तो आइए हम लोग समझते हैं। एसिटिलीन क्लोराइड का सूत्र होता है CH3
COCl, क्या होता है COCl, नाम लिख लीजिएगा आप लोग, एसिटिलीन क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। जब इससे हम लोग अमोनिया के साथ क्रिया करते हैं NH3 के साथ, क्या करते हैं NH3 के साथ, तो मेरा क्या प्राप्त होता है, आइए परिवर्तन करते हैं, देखिए कैसे कैसे परिवर्तन होगा, क्या क्या। उसके बाद जब हम लोग क्रिया कराते हैं अमोनिया के साथ तो क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा मेरा, इसके साथ कराने से बनता है CH3CONH2, ये होता है एस्टामाइड, क्या होता है एसिटामाइड, क्या होता है एस्टामाइड। जब इसको हम लोग Br प्लस यहाँ पर लिखते हैं Br, जगह कम पड़ा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, देखिए क्या होता है Br2 और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब क्रिया कराते हो तो क्या बनता है CH3NH2, ये मेरा क्या होता है मेथिल एमीन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परिवर्तन करना समझ में आ गया होगा। ये परिवर्तन करने के लिए 10 नंबर का आता है, कितने नंबर का आता है 10 नंबर का। तो आप लोग इसको अच्छे से जाइए, समझिए, वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।